नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि ग्राम सभा की जमीन क्या होती है और उसके बाद हम जानकारी करेंगे कि श्रेणी कितने भागों में बटी हुई है, यानी कि वर्ग कितने भागों में होता है। और आज हम बात करेंगे श्रेणी एक क, श्रेणी एक ख, श्रेणी एक ख और एक डबल क, और श्रेणी दो भूमि और श्रेणी तीन, श्रेणी चार की भूमि। यह भूमि कैसी होती है? यह ग्राम पंचायत की भूमि होती है। या इन भूमियों को किस प्रकार से यूज में लाया जा सकता है? क्या इन भूमियों के ऊपर गरीब लोगों को, निर्बल लोगों को पट्टे किए जा सकते हैं? साथियों, उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि मेरी इस वीडियो देखने से पहले मेरा मकसद यह नहीं है कि भले ही मेरी वीडियो पर 2 व्यूज आए, लेकिन उससे मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देखता है वह सही तरीके से भूमि संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समझ जाए। मेरा मकसद इस YouTube चैनल से कोई पैसा कमाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। बस यह मकसद है कि मेरी जानकारी लोगों तक पहुंचनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो किताब को पढ़ने के बाद और उसी प्रकार से जहां पर किताब के अंदर जो नियम लिखा हुआ होता है आपके सामने रूबरू वही पेश करता हूं, ताकि आप मेरी जानकारी लेने के पश्चात अगर किसी समझदार व्यक्ति से भी उलझ जाते हैं तो आप उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी हाँ, क्या होता है कि कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें वकील धुप्पल देता है और उनसे पैसे की ठगी करता रहता है। इसीलिए क्लाइंट को इस बात की जानकारी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार का उसका वाद है उस प्रकार के वाद में उसे किस प्रकार और किस नियम को फॉलो करना चाहिए और वकील कहीं उसे गलत सलाह तो नहीं दे रहा है। एक्चुअली एक खुशखबरी की बात आपको बता दूं कि मेरा चैनल आप ही लोग तक सीमित नहीं है। मेरे इस चैनल को अच्छे अच्छे वकील भी देख रहे हैं, जो लोग मुझसे बहस भी करते हैं और कानून के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस बात से उन्हें भी फायदा होता है और मुझे भी इसलिए फायदा होता है ताकि मुझे भी कानून की सही समझ आती है। तो चलिए साथियों, आज हम जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से ग्राम समाज की भूमि को उपयोग में लाया जाता है और ग्राम समाज की भूमि क्या होती है। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी दे रखी है कि ग्राम समाज की ऐसी भूमि होती है जिस पर कब्जा किया भी जा सकता है और कुछ जमीनें ऐसी होती हैं सार्वजनिक उपयोग की जिन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पर अगर आप जाएंगे तो उसमें मैंने सब कुछ खोलकर बता रखा है कि इस प्रकार की भूमि के ऊपर कभी भी व्यक्ति को कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की भूमि पर अगर वह मकान बना भी लेता है तो 100% प्रशासन उस मकान को धरती पर गिर देगा। जैसे कि शमशान, कब्रिस्तान और श्रेणी 6 की भूमि से संबंधित और खाद के गड्ढे और तालाब की भूमि और इस प्रकार की जो भूमियां होती हैं उनके ऊपर कब्जा कभी भी मुकम्मल नहीं रह सकता। इस वीडियो की बाबत अगर आप लोगों को मुझसे अच्छी तरीके से और जानकारी लेनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप जाइए, वहां पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा समय आप लोगों के ही लिए ईश्वर ने निश्चित किया हुआ है। साथियों, आपको जानकारी दूं कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा मकसद यह नहीं है कि भले ही मैं YouTube नंबर 1 बन जाऊं, बस सिर्फ मकसद इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति को मेरी वीडियो से जानकारी मिलती रहना चाहिए। आज मैं बात करता हूं कि श्रेणी 1 क की भूमि क्या होती है। साथियों, आप किसी की भी खतौनी के ऊपर देखेंगे तो श्रेणी 1 का लिखा हुआ होता है। उसका मतलब होता है कि भूमि जो संक्रमणीय अधिकारों के अधिकार में हो, यानी कि उस भूमि का वर्ष 1947 से पहले भी वह उस भूमि के ऊपर काबिज था और वह भूमिधर काश्तकार कहलाया जाता है। अब यहीं पर बात करूं तो किसी खतौनी के ऊपर अगर लिखा हुआ है श्रेणी 1 डबल क, तो इसका मतलब है अतिरिक्त भूमि। और साथियों, वहीं पर अगर आप खतौनी के ऊपर देखेंगे श्रेणी 1 ख,
इस श्रेणी के लिए मेरे पे काफी लोगों के फोन भी आते हैं और वह लोग कहते हैं कि अकरम भाई, हमारे पास श्रेणी 1 ख की जमीन है जिस पर हमें मालिकाना हक नहीं मिला है। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से ऐसे लोगों की, इस श्रेणियों के लोगों की भरमार की फोन मुझे पर आते हैं। मैं आपको इस भूमि के संबंध में विस्तार से बता दूं। जिस खतौनी के ऊपर लिखा हुआ होता है श्रेणी 1 क की भूमि, दरअसल यह कैसी भूमि होती है? यह उत्तर प्रदेश या और अन्य राज्यों में इसे देरा कछार की भूमि भी बोला जाता है। आप किताब उठाइए, वहां पर भी यही लिखा हुआ होगा। साथियों, यह ऐसी भूमि है जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत व्यक्तियों के पास में हो, यानी कि इस भूमि के ऊपर मालिकाना हक तो कतई भी नहीं मिलता है, लेकिन इस भूमि की विरासत भी दर्ज नहीं होती है। जिस व्यक्ति के नाम यह भूमि होती है, केवल सन 1982 के बाद उस भूमि को केवल उसी भूमि का नाम, जिस व्यक्ति के नाम है उसी के नाम रहती है और इसके खसरे में सिर्फ फसल की तब्दील की जाती है, ना कि इसके खसरे में जो है विरासत दर्ज होती है। वहीं पर मैं आपको जानकारी दूं कि श्रेणी 2 की भूमि क्या होती है। दरअसल मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, श्रेणी 2 की जमीन भूमि वह भूमि है जो भूमि असंकर्यमणीय अधिकारों के अधिकार में आती हो। इस प्रकार अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी या वर्ग 2 की भूमि, तो उसका मतलब यही होगा। अगर आपकी भूमि खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 3, यानी कि श्रेणी 3 की भूमि किस प्रकार की भूमि होती है? जिस खतौनी के भी ऊपर लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है भूमि जो असामियों के अध्यासनों के अधिकार में हो। और वहीं पर अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 4, यानी इसका मतलब होता है भूमि जो उस दशा में बिना आगम और अध्यासनों के अधिकार में हो, जब खसरे के स्तंभ 4 में पहले से ही किसी व्यक्ति के नाम अभिलिखित हो। आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको खुल्लम खुल्ला जानकारी मिली होगी और मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो की बाबत अगर आपको मुझसे राब्ता या जानकारी करनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है और भूमि से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, जिस सवाल का जवाब किसी भी वकील को से नहीं मिल रहा है, आप मुझसे कॉल कीजिए और मुझसे जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं आपको इंशाल्लाह सही तरीके से जानकारी प्रदान करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझसे कमेंट करना होगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूल लें। मेरी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।